आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण और जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि अक्सर ऐसे कई सवाल देखे जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि मेरी पत्नी या उसके परिवार के लोग मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, घर से निकाल दिया है, वापस नहीं आ रही है, हमारे घर पे कब्जा कर लिया है, हमारा सोना चांदी लेके चली गई है, हमारे ऊपर झूठे केस करवा दिए, हम पेशी पे जाते हैं, पेशी के दौरान भी हमें वहां डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, बार बार हमारे ऊपर केस दर्ज करवा दिए जाते हैं। जब भी हम पेशी पे जाते हैं तो एक हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लिखवा दिया जाता है। तो इन परिस्थितियों में हम क्या करें? तो जनरल इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड व्यक्ति हो, अगर वो किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, बस अपना फोन निकालिए, गूगल करिए, उसमें देखिए इस तरीके के कृत्य के लिए क्या प्रावधान वहां पर दिए गए हैं। आप पूछिए गूगल से कि भाई कोई व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है? तो गूगल आपको सेक्शन भी बता देगा और कुछ वीडियो भी आपको सजेस्ट कर देगा कि भाई देखिए इस तरीके के कृत्य के लिए इस तरीके की जानकारियां उपलब्ध हैं और इस तरीके का कानून है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको आपके फोन से गूगल से मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है? दो ऑप्शन आपके पास है। कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे उसके परिवार के लोग हो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, एक्स वाई जेड, सभी के लिए एक समान प्रावधान बने हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध आपके साथ करता है तो इसके लिए आपके पास में नंबर वन पुलिस है, नंबर टू एडवोकेट है। आप दोनों की सहायता लीजिए और आप उनके विरुद्ध केस फाइल करवा सकते हैं। चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और वजह बताते हैं जिस वजह से आप के साथ अगर कोई इस तरीके कृत्य करता है तो आप उन्हें न्यायालय ले जाकर दंडित करवा सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं, जुर्माना लगवा सकते हैं और भविष्य में वो इस तरीके के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। इसके लिए दंडित कराना भी आवश्यक है। जय जिनेन्द्र, मैं हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की जजमेंट की आवश्यकता है, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर वन, पत्नी और उसके परिवार के लोग आपके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करवा दिए हैं। यानी कि कई बार ऐसा देखा गया है, आप लोग कहते हैं कि साहब मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा केस दर्ज करवा दिया है। तो भाई झूठा केस दर्ज करवा दिया है तो इसके लिए आपके पास में वो कानून है जिसकी आप मदद ले सकते हैं, जिसके लिए आप जहां पर उन्होंने कंप्लेंट की है वहां पर आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए स्वयं आवेदन दे सकते हैं। फिर इसके बाद में आपके पास में विधिक सलाहकार हैं यानी एडवोकेट्स हैं। आप किसी एडवोकेट्स को करिए, उनसे कहिए हुजूर मेरे ऊपर ये झूठा केस किया है। तो फिर कानून में एक प्रावधान देखने को मिलता है कि भाई अगर आपके विरुद्ध कोई भी एफआईआर झूठी या फिर कोर्ट में कोई झूठा केस फाइल किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में एफआईआर अगेंस्ट आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां क्वेश करा सकते हैं। अगर आपको कानून की जानकारी हो और आप खुद कर सकते हैं, आप खुद कर लीजिए। आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी एडवोकेट की सहायता से इस काम को कर सकते हैं और ऐसी एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। जो एफआईआर झूठी हो उस एफआईआर को आप सीधे चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि न्यायालय उनसे पूछेगी कि भाई आपने किस आधार पर यह आरोप लगाए, किस वजह से आरोप लगाए? अरे भाई आपने 100 आरोप लगाए, 100 में से 10 आरोप का सबूत तो दिखाइए। अरे आपने 10 आरोप लगाए तो 1 आरोप का सबूत तो दिखाइए। आपने 10 आरोप लगाए उसमें एक भी आरोप का आपका सबूत नहीं है, तो कोर्ट ऐसी एफआईआर को तत्काल प्रभाव से वहीं पर डिसमिस कर देगी। और खास तौर से जब पति पत्नी के बीच का मामला है और इसमें सामान्य आरोप लगाए गए हैं, दिन प्रतिदिन होने वाली चिक-चिक के बारे में आरोप लगाए गए हैं, तो उम्मीद है कि न्यायालय ऐसी एफआईआर को वहीं पर रद्द कर देगी। अगर न्यायालय से समन मिला है तो आप अधिवक्ता की मदद से या आप स्वयं जानते हैं कानून तो स्वयं आप रिवीजन में सेशन में जाके और आप ऐसे समन को रद्द करवा सकते हो और ऐसी कार्रवाई को डिसमिस करवाने का प्रयास कर सकते हैं। नंबर 2, काउंटर केस। देखिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि हमने उनके ऊपर केस किया, हमने उनको कंप्लेंट किया, हमने कोई नोटिस भेजा, हमने कोई समन भेजा, इसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर केस दर्ज कर दिया। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि इसको काउंटर केस की श्रेणी में देखा जाता है और सामने वाला जब इस तरीके का कोई अपराध करता है, झूठे केस में फंसाने का प्रयास करता है या बिना सबूत के ऐसे केस दर्ज करवाता है तो उसके केस को कोर्ट रद्द कर देती है। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है और उसकी कंप्लेंट करने के बाद भी आप अगर ये शिकायत करते हैं तो भी आपकी शिकायत दर्ज होगी और इसे काउंटर केस नहीं माना जाएगा। वर्तमान में एक मामला ऐसा ही देखने को मिला जहां पर एक सास ने अपनी बहू और उसके परिवार वालों के विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया था, जिसमें बहू सहित अन्य 5 लोगों के ऊपर ये मामला था। यानी कि 6 लोगों के ऊपर ये मामला दर्ज कराया गया था। बहू ने कहा काउंटर केस है। कोर्ट ने कहा कि सास के पास पर्याप्त सबूत हैं जो आप लोगों ने अपराध किया है, इसलिए काउंटर केस नहीं माना जाएगा। तो आपके पास में सबूत होंगे तो वो काउंटर केस की श्रेणी में नहीं आएगा और आपका केस स्थिर रहेगा और कार्रवाई होगी। नंबर 3, जितनी बार आपको डराएं, धमकाएं, परेशान करें, मारपीट करें, अपराध कुछ भी करें आपके साथ, आपके परिवार के साथ,
तत्काल इनके ऊपर शिकायत दर्ज करवाइए पुलिस में ना हो सीधे कोर्ट चली जाए। नंबर 4, अपनी बेगुनाही के आपके पास सबूत भी होना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करें? बेगुनाह कैसे साबित कर सकते हैं? जैसे कई जजमेंट आज देखिए उनमें ये देखने को मिलता है कि पति ने अपनी पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार किया, उसके परिवार वालों ने पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार किया। जैसे कि उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी, उसके नाम से बैंक में पैसा जमा किया, उसको घुमाया-फिराया है, उसको गिफ्ट दिए हैं, हमेशा के फोटो वगैरह फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं और कभी भी पत्नी ने उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की। और ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने आ गई कि जहाँ पर एक भी बार ऐसा नहीं लग रहा कि पत्नी यहाँ पर परेशान है या उसे किसी तरीके का उसका उत्पीड़न या शोषण हो रहा है। तो फिर लगाए गए आरोपों की पत्नी से ही सबूत मांगे जाएँगे और आपको बेगुनाह साबित किया जा सकता है। नंबर 5, जितने भी आरोप लगाए गए हो किसी भी केसेस में, उनमें आप उनसे सबूतों की ज़रूर डिमांड करिए और अपने बेगुनाही के सबूत दिखाइए। जनरल इन्फॉर्मेशन है, हर व्यक्ति को अपने केस में ऐसे ही करना चाहिए। नंबर 6, अगर पत्नी को डाइवोर्स ही लेना है, तो उससे बैठ के बात कर लीजिए और आपसी सहमति से मैच्योर डाइवोर्स करके मामले को सेटलमेंट करिए, ना कि केस कचहरी के चक्कर में पड़िए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है पत्नी कह रही मेरी जबरन शादी करा दी, मुझे आपके साथ नहीं रहना था, मेरे घर वालों ने जबरन शादी करवा दी, तो मुझे आपके साथ नहीं रहना था। अब एक है उपाय कि आप भाई मुझे डिवोर्स दे दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूँगी। तो भाई बैठ के मैच्योर डिवोर्स कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। नहीं रहना कोई जबरदस्ती नहीं। नंबर 7, अगर पत्नी को दूसरी शादी करने की जल्दबाजी हो, कहीं अफेयर चल रहा था उसका या केस लड़ते-लड़ते बहुत समय लग रहा था, उसको लग रहा है जल्दी शादी करनी है। तो जैसी उनकी तरफ से बात आए, वैसे ही बीच में बात करो और आपसी सहमति से सेटलमेंट करके सारे मामलों को टर्म कंडीशन के आधार पर निपटा लीजिए। नंबर 9, अगर आपके पास में आपके पार्टनर के अडल्ट्री के रीमैरिज के सबूत हैं, प्रॉपर सबूत हैं, तभी आरोप लगाइए रीमैरिज का और अडल्ट्री का। आपने आरोप केस के दौरान नहीं लगाया, आपने आरोप नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया। लेकिन अब आपके पास में सबूत आ गए, तो अब आप सीधे तौर पे आरोप लगा सकते हैं और सबूतों को कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं और इस सेक्शन भी जुड़वाने का प्रयास कर सकते हैं। नंबर 10, अगर आपके ऊपर आपके पार्टनर ने, चाहे पति ने किया हो चाहे पत्नी ने किया हो, झूठा केस किया है, तो ऐसे झूठे केस की वजह से आपको मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, सामाजिक छवि भी आपकी खराब हुई है, आर्थिक नुकसान भी आपको हुआ है, तो इन परिस्थिति में आप अपने पार्टनर से डिवोर्स ले सकते हैं मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर, डिजेशन के आधार पर। तो डिजेशन और मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बनता है और इस आधार पर आप अपने पार्टनर से डाइवोर्स ले सकते हैं। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि इस आधार पर कोर्ट डिवोर्स दे देती है। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ, अंतिम बात और बता दें, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे उनके परिवार के लोग हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर झूठे केस दर्ज करवाता है, उसका उद्देश्य होता है कि इस व्यक्ति को डराना है, धमकाना है, जेल भिजवाना है, पैसे का खर्च करवाना है, नहीं कुल मिला के उसे नुकसान पहुंचाना है। और ये साबित हो जाता है पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और 5 साल तक की सजा हो सकती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। इसलिए झूठे आरोप लगाते समय, यानी बिना सबूत के आरोप लगाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सामने वाले को झूठे आरोप लगाकर जेल भिजवाने के चक्कर में खुद जेल ना चले जाएँ। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। झूठे आरोप लगाने पर, झूठे केस करने पर, झूठी शिकायत दर्ज करवाने पर न्यायालय आपको जेल भेज सकती है, आप पर जुर्माना लगा सकती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।